पीपल को केवल एक बार ही जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। आज की इस अत्यंत महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभनीय सुवर्ण तथा रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। वैकुंठ के द्वार सुवर्ण से बने हुए होते हैं। देवर्षि नारद वैकुंठ के द्वारों को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आइए वैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि के पालक, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है। तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप द्विधा में दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आप आज कोई समाचार लेकर आए हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आप ही का वास है। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, मैं आज वैकुंठ किस कारण से आया हूँ ये भी आप भली भांति जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, मैं जानता हूँ कि आप चिंता में क्यों हैं, और आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है। इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। फिर देवर्षि नारद कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप अश्वत्थ हैं, तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। पीपल को जल कब देना चाहिए, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य ही कहते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। पीपल के महात्म्य की इस कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनता हूँ और इसका तीनों लोकों में प्रचार करता हूँ। श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम नंदी ग्राम था। उस नगरी में पुष्कर नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाले थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वह ब्राह्मण नित्य पूजा किया करता था। नित्य उस पीपल के वृक्ष को जल दिया करता था। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था। बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस पुष्कर ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक भीमकाय राक्षस वहां पर खड़ा हुआ है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। ये ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं इसी को चबा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है और उस राक्षस से कहने लगता है, हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़े आश्चर्य की बात है,
ये ब्राह्मण मुझसे जरा सा भी भयभीत नहीं है। ये अवश्य कोई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। तब वह राक्षस कहने लगता है, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण कहते हैं, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं है। इसीलिए तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह पूरी की जाएगी। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे चला जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आता है। उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिलती है। वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है? ये कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही मुझे मुक्ति मिल गई है? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, ये पीपल का वृक्ष है। ये साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। ये सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, तुम जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले पुष्कर नाम के ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में महात्मा पुष्कर उन दूतों से कहने लगते हैं, हे दूतों, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है और तुम मुझे पकड़कर यमलोक लेकर क्यों जा रहे हो? फिर वे यमदूत कहने लगते हैं, अरे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है। हम भी जानना चाहते हैं कि तूने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन यमदूतों के साथ यमलोक जाने लगता है। यम के दूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। यह ब्राह्मण ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाते हैं वे तो जोर जोर से विलाप करते हैं। फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने ये क्या किया? तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें दूसरे पुष्कर नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बड़ी भूल की है जो इन महात्मा को उठाकर यमलोक लेकर आ गए। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहाँ पर उठाकर लाना घोर पाप है। तब वे यम के दूत कहते हैं, हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा पुत्र आदि बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं। कृपया आप वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, आपको प्रणाम है। इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। उनकी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करता हूँ। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। उस पुष्कर ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, कुछ प्राणियों को हिंस्र पशु खा रहे हैं, कोई तपी हुई बालू पर चल रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है, कुछ पापियों को यम के भयंकर दूत पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्रों से उन पर प्रहार कर रहे हैं, कुछ पापी जमाने वाले अत्यंत शीत नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं तो कुछ जलती हुई भयंकर अग्नि में गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों को कहने लगे,
क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, जिससे आप सभी को यहाँ नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? नरक में सजा भोग रहे उन प्राणियों ने कहा, हे विप्रवर, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण से नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों से संबंध बनाए, दूसरों के घर में चोरी की है, निष्पाप पशुओं की हत्या की है, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए हैं, अतिथियों का अनादर किया है, व्यभिचार किया है। ऐसे अनेक पापों के कारण हम सभी नरक की अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। हमने प्यासी गायों की बावली को तोड़ा है, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा है। हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किए, अपनी स्त्रियों का त्याग कर दिया। हमने अपने मित्रों के साथ दगा किया है तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया है। इन सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, क्या आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया, पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। फिर वे नारकीय जीव कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा था, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर बह रही है, वह हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है। हमारे कष्ट कम हो गए हैं, नरक की अग्नि से हमें कष्ट नहीं हो रहा है। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर तक यहाँ पर ठहरिए, जिससे हम लोगों को कुछ क्षणों के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा था। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से ही हमें संतोष हो रहा है, कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। फिर यमराज कहते हैं, हे धर्मात्मा, अब आपने नरक देख लिया है, अब आप अपने घर को लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है। वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन प्राणियों को दुख में देखकर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वालाओं में गिरे हुए इन नारकीय जीवों की यह दयनीय पुकार सुनिए। इन जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं समस्त भूतों के विराजित भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुर्लक्ष्य कर दूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सभी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने ही इनके लिए इस दंड का प्रावधान किया है, ताकि इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें नरक की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और उसने उन नारकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, हर क्षण आप ही के नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है। मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को दे देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, इन्हें नरक की यातना से मुक्त कीजिए। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी सदा जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे। किंतु उनमें से कुछ जीव अभी भी उस नरक में ही कष्ट भोगने लगे, उनको मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे, यह तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वह ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है
जो एक ही बार में इसने इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और किस पाप के कारण ये नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। ऐसे ही तब भगवान विष्णु कहते हैं, हमारे चैनल को हे सब्सक्राइब धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है, उस वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण से यह इतना बड़ा पुण्यात्मा बन गया है कि इसमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। ये जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े हैं, इसी कारण से इनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। जो मनुष्य पीपल को केवल जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट कर डालता है। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो, आप पृथ्वी पर सदा निवास करो, आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से यमराज ने उस पुष्कर ब्राह्मण को वरदान दिया। इस ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी पर लौटकर आ गए और पहले की तरह नित्य भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और पीपल को जल चढ़ाने लगे। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हें पीपल को जल देने का महात्म्य सुना दिया है। जो भी मनुष्य पुष्कर की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने का महत्व महर्षि नारद को सुनाया है। आप भी पीपल को जल अवश्य दें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए अवश्य जलाए। प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करें। आपके समस्त दुख कष्ट समाप्त होंगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।